हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं SS3 के उन कंटेस्टेंट्स के बारे में जो हाल ही में शो छोड़कर चले गए हैं। थोड़ा सा बुरा बुरा सा लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग शो छोड़कर ही चले गए। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी? कितना सुंदर तो गाते हैं। मियाँ की तो वो स्टाइल भी कितनी अच्छी थी, एकदम क्यूट डॉल जैसी दिखाई देती थी। वहीं वैष्णवी की बात कहें तो सुरों पर बड़ी अच्छी पकड़ थी। बहुत ही सुंदर गाती है, मीठा गाती है और वो गाती रहे, ये इच्छा मेरी बड़ी दिनों तक रही है कि यार वो चलती रहे। बड़े बड़े अच्छे सॉन्ग्स सुनाने वाली है। मियाँ और दिया बिकेम लाइक अ गुड टू डॉल सिंगिंग टुगेदर। वैष्णवी के अपने सुर लगते थे और जब इन लोगों के बारे में डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने खुद ने क्विट कर दिया है तो बड़ा बुरा बुरा सा लग रहा था मुझको कि ऑफिशियली नॉफिशियली जो भी कहा जाए वो ये कहा गया मुझसे कि घर में दोनों की कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए उनको जाना पड़ा है। तो डेफिनेटली मैं भी बड़ी दुखी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा भाई यहीं रुक जाना सही नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी मुझे इन्फॉर्मेशन निकालते आनी चाहिए और वही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अब आपके सामने लेकर आई हूँ। मैं कुछ दिन से इसी के पीछे पड़ी हुई थी। मेरे काम धाम भी चल रहे थे और ये काम धाम भी चल रहा था मेरा। तो ऐसे में मेरी बात हुई किसी से जो कि वैष्णवी की फैमिली से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली मैं नाम नहीं बता सकती हूँ उनके, और न मियाँ से जुड़े लोगों के न वैष्णवी से जुड़े लोगों के नाम न बताने की शर्त पर ये आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ कि वैष्णवी के घर पे जो उनकी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी उसके बारे में मुझे ये मालूम पड़ा है कि नाउ दादी जी इज मच बेटर और वो रिकवर कर रही हैं। और आशाएं ये लगाई जा रही है कि दादी जी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके। अब ऐसे में फ्रेंड्स एक और बात जब मुझे मालूम पड़ी, मैंने फिर यूं ही पूछ लिया कि अच्छा अभी तो वैष्णवी की स्कूल्स का भी बात होगी, तो वो कौन से स्कूल में कहाँ जाएगी। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि अभी जो वो क्लास में जाने वाली हैं वो ग्रेड 6 में जाने वाली हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई का भी उनको टेंशन रहा होगा। मैं ये मना ही नहीं करती क्योंकि बच्चों को इस एज में धीरे धीरे पढ़ाई की टेंशन खुद वो लोग लेने लग जाते हैं। तो ऐसे में यार ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत सारी दुआएं ही दी जा सकती हैं कि जो वैष्णवी की दादी हैं वो जल्द से जल्द उनकी जितनी भी जो भी फिजिकल एलिमेंट रहा है या फिजिकल जो प्रॉब्लम रही है उससे जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल कर आ जाए। वहीं अगर वो पढ़ाई के बारे में थोड़ा भी टेंशन ले रही है वैष्णवी तो भाई बच्चा हो, तुम छोटी सी बच्ची हो, 6th में ही हो, अभी आराम आराम से लो यार। लाइफ को भी तो एंजॉय करने का टाइम है। अभी तो सिर्फ होमवर्क से परेशान होना और किसी चीज़ से परेशान नहीं होना तुम। तो वैष्णवी तुम पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से करो। और मैं तो डेफिनेटली यही चाहूँगी कि वैष्णवी तुम वापस से लौट कर आओ क्योंकि तुम बहुत सुंदर सिंगर रही हो। अब बात करते हैं मियाँ की। मियाँ के बारे में मुझे बताया गया कि मियाँ जो है वो बहुत जानी मानी फेस और डेफिनेटली रही ही है बचपन से। वो भी अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते आई है। उसके इंस्टा पर जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और ये भी मालूम पड़ जाता है कि वैष्णवी एंड मियाँ इसके पहले भी एक रियलिटी शो में साथ में नजर आई थी जिसमें कि ऋतुराज वॉज ऑल्सो देयर, जो कि SS2 में नजर आया था मुझे। सो ये बड़े आपस में बड़े अच्छे इनकी दोस्ती भी है। सो मियाँ के बारे में बताया गया कि चूंकि वो बहुत पॉपुलर है और उसको और सॉन्ग्स करने की इच्छा थी, जो भी तमाम कारण रहे होंगे। आप ही लोगों ने मुझे लिख कर भेजा तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ओके, मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, वही तो बताने आई हूँ। डेफिनेटली मियाँ अभी हाल फिलहाल जो है वो ये है कि शी इज़ नॉट इन इंडिया। वो अपने इंटरनेशनल टूर के लिए देश के बाहर जा चुकी है और आई थिंक जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक मियाँ विदेश की धरती पर जाकर अपना साउंड चेक भी कर चुकी होगी। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो विदेश की धरती पे अपना इंटरनेशनल टूर करने के लिए गई हुई है। अब बात आती है कि क्या कोई लड़ाई हुई थी। जिनसे मेरी बात हुई है मैं डेफिनेटली उनको ऑफिशियली कोट नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मैं इतना बोल सकती हूँ कि सोर्सेज से जुड़े जो लोग हैं या सोर्सेज जो है मेरे, उनके हिसाब से तो न प्रोडक्शन हाउस से कोई लड़ाई हुई है और न ही चैनल वालों से कोई लड़ाई लड़ाई करके हुई है। बिल्कुल हो सकता है कि किसी बात पे दो लोगों की आपसी बात नहीं हो पाई हो, इससे मैं मनाही नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक कारण ये भी लगता है कि मियाँ अगर गई होगी तो इसलिए भी गई होगी क्योंकि अच्छा खासा उसके सामने एक इंटरनेशनल शो रखा हुआ है। तो हो सकता है ये उनका
सबका आपस में मिल बैठकर एक सही डिसीजन पर एक सही रिजल्ट लेकर आए हों, प्रोडक्शन हाउस हो या चैनल हो या मियाँ और मियाँ से जुड़े लोग हैं, उनके प्रोफेशनल सर्कल वाले लोग, तो सभी लोग अगर एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं तो हो सकता है ये कि लड़ाई नहीं होते हुए उन्होंने जस्ट एक कहा कि नहीं अभी आगे बढ़ने का समय है। मियाँ मैं तो तुमको भी मिस करूंगी यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इतनी सुंदर सी क्यूट सी डॉल जैसे दिखाई दी हो, और मैं सच बोलूं तो मुझे तो SS3 की मैं तो बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि वैष्णवी और तुम्हारे से स्वीट स्वीट लोगों से भी मुझे मिलवा दिया। वैष्णवी से मिल ली, मियाँ से मिल नहीं पाई, वो बात अलग है बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही बच्चों को, जब चैनल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रोडक्शन हाउस वालों को प्रॉब्लम नहीं है, जब इन दोनों कलाकारों और उनसे जुड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्यों प्रॉब्लम है यार। अच्छे से उनको गाने दीजिए, अपना करियर बनाने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए। घर में अगर कहीं कोई बीमारी है तो भगवान करे कि वो बीमारी दूर हो जाए, और क्या। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है कि मियाँ और वैष्णवी अभी हाल फिलहाल क्या कर रही हैं, तो ज़रा लिखकर बताइए। और क्या आप आगे भी इन दोनों के बारे में या किसी और कंटेस्टेंट के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी लिखकर बताइए। जय हिंद।